टूट गए सारे रिकॉर्ड। अयोध्या में राम भक्तों ने किया दिल खोल कर दान। डेविड वार्नर भी देखकर हो गए हैरान। पूरी दुनिया में गूंज रहा जय श्री राम, जय श्री राम। कौन है वो मूर्तिकार जिसने रामलला की मूर्ति बना बढ़ाया पूरी दुनिया में भारत का मान। मोदी योगी भी करते हैं झुककर सलाम, जानकर हो जाएंगे आप भी हैरान। पूर्वजों की 300 सालों की तपस्या का मिला योगी राज को परिणाम। राम की आंखें देख दुनिया हैरान। मूर्ति बनाते वक्त रामलला को देखने आते थे हनुमान। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। जब रामलला की मूर्ति बन रही थी तो उसे देखने खुद बजरंग बली जी की सेना के सिपाही आते थे, जिसका खुलासा खुद रामलला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगी राज ने किया है, जिन्होंने ऐसी अलौकिक, अद्भुत और अकल्पनीय मूर्ति बना दी जिसे देखकर आज हर कोई उनका गुणगान कर रहा है। हालांकि इस बीच उन्होंने मूर्ति को लेकर कई ऐसे खुलासे किए, साथ ही मूर्ति को देखने कौन सा बजरंग बली का सिपाही आता था वो सब भी बताया है, जिससे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में जो मूर्ति लगाई गई है वो कर्नाटक के रहने वाले अरुण योगी राज ने बनाई है। हालांकि उनका कहना है कि ये मूर्ति उन्होंने नहीं बनाई, दरअसल वो बात को अलग तरीके से कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि गर्भगृह के बाहर तक उनकी मूर्ति की छवि अलग थी, लेकिन जैसे ही मूर्ति को गर्भगृह में प्रवेश कराया उसकी आभा ही बदल गई। इसे मैंने भी महसूस किया। मैंने गर्भगृह में अपने साथ मौजूद लोगों को भी इस संबंध में कहा कि ये दैवीय चमत्कार है या कुछ और। लेकिन मूर्ति में जो बदलाव हो गया था, एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अरुण योगी राज ने कहा कि मेरे पूर्वजों की 300 सालों की तपस्या का ये परिणाम है। मुझे शायद ईश्वर ने इसी कार्य के लिए धरती पर भेजा था। मैं इस जन्म में भगवान श्री रामलला की मूर्ति बनाऊं, ये मेरे प्रारब्ध में था। अभी मैं किन भावनाओं से गुजर रहा हूँ ये शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अरुण योगी राज कहते हैं कि हर दिन रामलला की मूर्ति का निर्माण करते हुए मैंने लोगों की भावनाओं के बारे में सोचा। मैंने ये महसूस करने की कोशिश की कि प्रभु रामलला मुझे बाल रूप में आशीर्वाद देते हुए दिखे। लोगों को उनकी आंखों में देखकर श्रद्धा, भक्ति और आस्था का भाव झलके। इसके लिए मैंने काफी समय बच्चों के साथ बिताया। उनकी मुस्कान के समय उनकी आंखों में आती चमक को समझने की कोशिश की। उनके गालों पर आने वाले उभारों को महसूस किया। इसके आधार पर मूर्ति को फिनिशिंग टच दिया गया। अरुण कहते हैं, आज जब लोग इस मूर्ति को देखकर मेरी कला की तारीफ कर रहे हैं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक और ऐसा खुलासा किया जिसने सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि हम जब मूर्ति का निर्माण कर रहे थे तो हर दिन शाम को 5 से 6 बजे के बीच बंदर वहां आते थे और वो आते मूर्ति का काम देखते और चले जाते। कर्मशाला में इस प्रकार से बंदरों के आने से हम लोगों को परेशानी होने लगी। हमारा ध्यान भटक जाता था। हमने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समक्ष इस बात को रखा। उन्होंने कर्मशाला में घेरा लगवा दिया, वहां दरवाजे लगवा दिए गए। उस दिन शाम को जब बंदर आए और उन्होंने पूरा इलाका बंद पाया तो दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। हमने दरवाजा खोलकर देखा तो एक बंदर को वहां पाया। अरुण योगी राज ने कहा कि जब हमने दरवाजा खोला तो वो अंदर आए, मूर्ति का निर्माण देखा और चले गए। फिर हमने दरवाजा बंद नहीं किया। अरुण से जब पूछा गया कि क्या एक ही बंदर आते थे, इस पर उन्होंने कहा, मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन बंदर आकर देख कर जाते थे। शायद वो अपने आराध्य को मूर्त रूप लेते देखना आते हो। हालांकि इस बीच एक और बड़ी जानकारी भी सामने आई है। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहले दिन मंगलवार को भक्तों द्वारा 3.17 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ाया गया। राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन 10 दान काउंटर खोले गए थे। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद भक्तों ने दान काउंटर और ऑनलाइन दान के रूप में 3.17 करोड़ रुपए का दान दिया। रामलला तो अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। सबके मन में उत्साह था और जिस तरह से उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, जिस तरह से स्वरूप निकल के आया, सब बेहद ललायत हो उठे। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर